तो स्वागत है आपका नए पार्ट में। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया ही था कि मेंसुरेशन क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, 2D और 3D में कौन कौन सी शेप आती है। तो आज हम 2D का ट्रायंगल वाला पार्ट लेके चलते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ट्रायंगल का मीनिंग तीन कोने, ठीक है। ट्रायंगल हमेशा तीन भुजाओं से मिलके बना हुआ होगा, कभी भी दो से या चार से मिलके नहीं बना हुआ होगा, ठीक है। ट्रायंगल मीन्स तीन भुजाओं से बना हुआ एक कोण जिसके अंदर तीन कोण पाए जाते हैं। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। बी के सामने वाली भुजा बी, ए के सामने वाली भुजा, ये उल्टा हो गया, ए के सामने वाली भुजा ए, सी के सामने वाली भुजा सी। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम जो इसमें ये तीनों एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमेशा मिलके कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 180 डिग्री का, ठीक है। तो ये तीनों मिलके ये कितने का भी हो सकता है, एंगल ए कितने का भी हो सकता है, एंगल बी कितने का भी हो सकता है, एंगल सी कितने का भी हो सकता है, लेकिन तीनों जब हम तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि अगर हम ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो ये हमेशा सी से क्या होगा, बड़ा होगा। या फिर हम बी और सी को जोड़ेंगे तो ये ए से बड़ा होगा। और अगर ए और सी को जोड़ेंगे तो बी से बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि अगर एक एंगल को बाकी दो एंगल से अगर कंपेयर करें तो वो अकेला सिंगल एंगल जो होगा वो हमेशा छोटा होगा। यानी कि अगर सी जो है, सी अगर 40 का है तो ये दोनों, ये अगर ए प्लस बी कितने के होंगे, 180 माइनस 40, तो कितना हुआ, 160। तो ये कितना क्या हुआ, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ हमें क्या कर रही है, ये प्रूफ दिखा रही है कि हाँ, जो ए और बी है वो दोनों, अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो सी से हमेशा ग्रेटर देन बैठेगा, तभी ही ट्राइंगल माना जाएगा उसको। यदि ये ए प्लस बी जुड़ने के बाद इससे छोटा बैठ रहा है सी से, तो फिर ये ट्राइंगल नहीं बना रहा है, यानी कि कुछ और बना रहा है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये मैं बता देता हूँ यहाँ से। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, यानी कि a माइनस बी कर देंगे, तो ये हमेशा छोटा होगा एंगल c से। या फिर b माइनस सी कर देंगे तो ये हमेशा छोटा होगा एंगल a से। या फिर हम a माइनस सी कर देंगे तो ये हमेशा छोटा होगा एंगल b से, ठीक है। जिसको भी हम कंपेयर कर रहे हैं और जिससे कंपेयर कर रहे हैं, तो वो मान ली ए और सी को अगर दोनों एक साथ लिख रहे हैं तो बी से कंपेयर करेंगे, बी और सी को ले रहे हैं तो ए से करेंगे, और ए बी को ले रहे हैं तो सी से करेंगे। इस तरीके से हम इसको कंपैरिजन करके देख लेंगे। और इस इन प्रॉपर्टीज को देखने के बाद हम पता लगा लेंगे कि हाँ, ये ट्राइंगल है या नहीं है। क्योंकि जब कभी क्वेश्चन आता है वहाँ ट्राइंगल ना लिख के सिर्फ एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी सी के वैल्यू दी हुई होती है। तो हम इन प्रॉपर्टीज के थ्रू जब प्रैक्टिस करोगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो एंगल्स दिए हुए हैं ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं या स्क्वायर के एंगल्स हैं, या सॉरी, स्क्वायर नहीं, या रोम्बस के एंगल्स है, किस चीज के एंगल्स है। तो ये चीज हम फाइंड आउट कर पाएंगे, ये याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है, ट्राइंगल के अंदर। अब चलते हैं आगे की तरफ, क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ट्राइंगल का जो क्लासिफिकेशन है वो किन किन बेसिस पे होता है, ठीक है। पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन। थोड़ा राइटिंग ऐसी ही आ रही है अभी, ऑफ ट्राइंगल, उसको इग्नोर करना। तो ये दो तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी कि एंगल कितने कितने डिग्री का है बना हुआ है उसमें। और दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया है इसका ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ये यहाँ पे मैं सिर्फ साइड्स लिख देता हूँ, वेट, मिटा देते हैं, साइड्स के बेसिस पे, ठीक है। इससे आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले एंगल वाली की बात करते हैं। तो एंगल वाले में तीन तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, 1 2 3। तो सबसे पहला एक्यूट एंगल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में तो मुझे याद ही नहीं है, फिलहाल मैं इंग्लिश में बता सकता हूँ। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल, और तीसरा है हमारा राइट एंगल
ट्राइंगल, सबके आगे ट्राइंगल लगा दीजिए। इसके बाद साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्केलेन ट्राइंगल, नंबर सेकंड पे हो गया हमारा आइसोस्केल्स, और नंबर थर्ड पे हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमारे इसके क्या हो गए, क्लासिफिकेशन हो गए। यहीं पे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। पेंसिल, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें जो सारे कोन्स होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं, यानी कि ए बी, प्लस नहीं आएगा इसमें, सॉरी, ए बी और सी तीनों एंगल क्या होंगे, स्मॉलर देन 90 डिग्री होंगे। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल में एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का होगा और बाकी के छोटे होंगे। ठीक है, बी और सी। और राइट एंगल में 90 डिग्री के बराबर होगा एक एंगल और बाकी उससे छोटे होंगे। ठीक है, बी और सी इस तरीके से। तो आप ऑब्ट्यूस के अंदर 90 डिग्री से एक बड़ा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल आपने जो सबसे ज्यादा पढ़ा है वो उसकी शेप इस तरीके से होती है, एक एंगल 90 डिग्री का। इसकी शेप अगर हम बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से बनेगी, इसको हम 100 डिग्री का मान लेते हैं एक एंगल, और इसकी थोड़ी ऐसी होगी, एक 70 का हो गया, एक को हम मान लेते हैं 80 का, बचा कितना 30 का। तो ये तीनों 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, स्केलेन ट्राइंगल को देखते हैं। स्केलेन ट्राइंगल होता है विषम बाहु त्रिभुज, हिंदी में अगर इसको बोले, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। आइसोस्केल में दो भुजाएं सेम होंगी, बाकी का एक अलग होगी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों भुजाएं सेम होंगी, जिसमें ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, एंगल बनाता है, यानी कि 60 इंटू 3 तीन कोण हो गए ना एक के अंदर, तो टोटल मिला के कितना हो गया 180 डिग्री। ऐसे स्केल में दो बाजू बराबर होंगी स्केलर में, यानी कि ये भी ए, ये भी ए, ये, और स्केलर में तीनों ही ए बी सी तीनों ही अलग अलग साइज की होंगी। तो ये था क्लासिफिकेशन ट्राइंगल का। अब आगे देखते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है वो राइट एंगल है। हम अभी फिलहाल इसी पे फोकस करेंगे कि राइट एंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट एंगल में हमें क्या क्या एरिया कैसे निकलता है, उसका पेरीमीटर कैसे निकलता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं नंबर 1, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई अभी, कि इसका जो एक एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये ए, ये बी, ये सी। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो जहां भी कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। यानी कि परपेंडिकुलर हो गया इसके ऊपर वाला, नीचे वाला हो गया ये बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, और बाकी हिंदी में आप देख लेना। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या होती है, वो होती है ए सी स्क्वायर बराबर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर। ये बी सी हो गई, बेस का स्क्वायर। ठीक है, बी सी का स्क्वायर हो गया। तो पाइथागोरस हमने आपको बताई दिए कि ए सी स्क्वायर इक्वल बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस जो होगा, ये वाला पार्ट जो होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। यही क्या है, यही पाइथागोरस थ्योरम है। और अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का अंडर रूट, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एरिया अगर हम इसको निकालेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
ये क्या होता है, ये एरिया होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, यानी कि जो बेस होता है और हाइट होती है, हाइट क्या होगी यहाँ पे, परपेंडिकुलर को ही हम हाइट मानेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इसका एरिया होता है। बेस और हाइट की मल्टीप्लाई को करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। इसके बाद इसमें हम और क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर देखेंगे कि पेरीमीटर देखेंगे हम इसमें। पेरीमीटर क्या होता है, जितनी भी इसकी साइड्स हैं, 3 साइड से उन सबको जोड़ दीजिए तो हमारा क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। अब इसमें 2 चीज़ और देखते हैं हम। एक तो होती है इन सर्किल की रेडियस और एक होती है सरकम सर्किल की रेडियस। इन सर्किल ये 2 हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दी यहाँ पे, एक इसके अंदर सर्किल बना दिया और एक इसके बाहर सर्किल बना दिया, जो इसके तीनों एंगल्स को कनेक्ट करता हो जाएगा। तो ये तो है इन सर्किल, ये है सरकम सर्किल, ठीक है। सरकम सर्किल की जो रेडियस होती है वो हाइपोटेनस की आधी होती है, यानी कि इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं, इसको स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं। तो जो सरकम सर्किल की जो रेडियस होती है वो हाइपोटेनस की आधी होती है, ठीक है। ये हाइपोटेनस है हमारा, यहाँ से यहाँ तक h, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, तो हाइपोटेनस का ही आधा कर देंगे हम तो सरकम सर्किल की रेडियस निकल जाएगी। लेकिन अगर इन सर्किल की रेडियस देखेंगे तो परपेंडिकुलर प्लस बेस इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस हाइपोटेनस को इसमें घटाएंगे और उसके बाद इसका डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये क्या आ जाएगी, हमारी इन सर्किल की रेडियस आ जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और राइट एंगल ट्रायंगल ख़त्म होता है यहाँ पे, इसके आगे कुछ मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपको कि, और जहाँ से आप पता चल पाए कि हाँ किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रिलेटरल।